हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर खोरठा है उसकी कक्षाएं मैं लेकर के आ रहा हूं। उस कड़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोरठा शब्द गठन और वाक्य संरचना को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग की डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले खोरठा का जो सिलेबस है उसको देखते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, ताकि एक सही डायरेक्शन में हम लोग जब बढ़ते रहे आगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आज तक खोरठा भाषा का उद्भव और विकास कंप्लीट कर चुके हैं। खोरठा भाषा की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है। खोरठा भाषा का जो व्याकरण है वो पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। जो बच्चे इस खोरठा भाषा का व्याकरण का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो वहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं पूरा। आज हम लोग जो चौथा टॉपिक है खोरठा भाषा का भाग क का शब्द गठन और वाक्य संरचना उसको देखेंगे। उसमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और क्वेश्चन आते हैं तो आपको कितना लिखना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे आपको एक बेहतर जानकारी प्राप्त होगी और आपका खोरठा में प्रदर्शन बेहतर होगा। और जो नए बच्चे हैं जो अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो इस टेलीग्राम ग्रुप स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। ये लिख करके अभी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस पूरे डिस्कशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो पहले भी जो डिस्कशन है उसका भी PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हम लोग का आज का टॉपिक है शब्द गठन व वाक्य संरचना। खोरठा का शब्द गठन और वाक्य संरचना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखना है उसका एक सिनॉप्सिस और स्ट्रक्चर हम लोग कर लिए हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन जो आता है तो 7 मार्क्स का तो रेयरली आएगा, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या लिखना है, एक आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए, पहले से आपको परिचय देना है, ठीक है, खोरठा का परिचय देना है। फिर आखर विचार, आखर मतलब अक्षर, अक्षर के बारे में क्या क्या है। शब्द गठन में देखेंगे कि अक्षर शब्द किससे बनता है, अक्षरों से बनता है, तो अक्षर के विचार को देखेंगे। और वाक्य संरचना, तो वाक्य विचार को देखेंगे। वाक्य संरचना के बाद क्या देखेंगे, विराम चिन्ह को क्या क्या नियम है यहाँ पे वो देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे मायर कूट के आप लोग आज तो जान चुके हैं कि हम लोग कंक्लूजन को क्या कहते हैं, मायर कूट के। तो चलिए इसी आधार पर हम लोग पूरा इसी फॉर्मेट में पूरा डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला परिचय है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, खोरठा भाषा झारखंडे सबसे बोड़ क्षेत्र बजकल जाए। खोरठा भाषा जो है वो पूरे झारखंड में, ठीक है, सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। बजकल जाए मतलब बोली जाती है। खोरठा भाषा झारखंड में है, सबसे बड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। मने की मतलब कि खोरठा अपन ढंग ढांचा जैसे शब्द पद बाइक आपन तरीका से हुआ है। जिस प्रकार हिंदी व्याकरण का शब्द है, पद है, वाक्य विचार है, उसी प्रकार खोरठा का भी अपना 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 क्या है, अपन ढंग ढांचा है, अपना स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या देख सकते हैं, शब्द देख सकते हैं, मतलब शब्दों को, पदों को देख सकते हैं। और पद मिलता है तो क्या बनता है, वाक्य। ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। खोरठा का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक ढंग ढांचा है। आगे खोरठा सही सैद्धांतिक व्याकरण। ये जो खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण है वो एक डॉक्टर A.K. झा जी जो है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसमें वो कहते हैं कि कहलत की भाषा भाव व्यक्त करे के वो बोर्ड साधन के। भाषा क्या है, अपना भाव व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है। भाषा के माध्यम से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति भाषा के माध्यम से अपने भावों को और विचारों को व्यक्त करता है। तो डॉक्टर A.K. झा जी भी यही कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं भाषा बने ले व्याकरण के बड़ योगदान है। भाषा तो ठीक है, भाव व्यक्त करने का माध्यम है ही, लेकिन भाषा कैसे बनती है, भाषा बनने के पीछे क्या 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 हो सकता है। तो भाषा बनने के पीछे जो महत्वपूर्ण योगदान है
वह है आपका व्याकरण। व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो खोटा भाषा में भी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे खोटा सबले छोट रूप आखर पर हेठे विचार करल जा रहल है। तो खोटा में सबसे छोटा रूप जो खोटा व्याकरण में, उसे क्या कहते हैं, आखर मतलब अक्षर, वर्ड्स, तो सबसे छोटा रूप है। ठीक है, उस पर क्या हो रहा है हम लोग नीचे डिस्कशन करने वाले हैं। देखो आप देख सकते हैं, परिचय हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आखर विचार जो सेकंड है उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आखर विचार। तो कोर्टा में क्या इसके नियम है, क्या 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 परिवर्तन देखा गया है हिंदी से, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग एकदम पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे और एक बहुत क्लियर कट आपको समझ में आने वाला है। आखर विचार पहला क्या है कि शब्द के शुरू यदि य और व के व्यवहार हो है, मतलब शब्द के स्टार्टिंग में य और वो आता है तो क्या हो जाता है, य ज में परिवर्तन हो जाता है और वह जो है व में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यदि शब्द के शुरू में, शब्दों के शुरू में यदि य और व अक्षर आता है तो यह क्या है, ज में परिवर्तन हो जाता है और वह जो है ब में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वस्तु, वस्तु क्या हो गया बसूत, वह क्या है ब में, वह क्या है ब में चेंज हो गया। ठीक, इस प्रकार यज्ञ, यज्ञ यह जो है वो ज में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार वर, वर क्या आ गया बर, बर में चेंज हो गया खोटा में, वो का ब हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार है। आगे क्या है, व्याह, चाहे व्या रहे, स्टार्टिंग में यदि व्या रहे या व्य रहे तो वो क्या हो जाता है बे हो जाता है। ठीक है, बे, और य रहे तो ए हो जाता है। ठीक, व्या और व्य रहे तो बे हो जाता है। ठीक है, बे हो जाता है और य रहे तो ये हो जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए देख सकते हैं आप लोग, पढ़ते में देख सकते हैं। व्यापार व्या है, व्या है तो वह व्या का क्या हो गया व्यापार हो गया। ठीक है, उस प्रकार ब्याज है, ब्याज का क्या हो गया ब्या का बे हो गया। ठीक, फिर देखो यकीन, यकीन में भी य था, य का ये ए हो गया, यकीन हो गया। ब्या का व्यापार हो गया, ब्याज का ब्याज हो गया, यकीन का यकीन हो गया। उसी प्रकार देख सकते हैं जो संयुक्ताक्षर है हिंदी में, जैसे री हो गया, ए हो गया, आई हो गया, औ हो गया, वो सब खोटा में उसका व्यवहार नहीं किया जाता है। इसकी जगह पे आप क्या देख सकते हैं, री की जगह पे री देख सकते हैं और री देख सकते हैं। अय के जगह पे अय इस तरह लिखते हैं हम लोग, आओ के जगह पे इस तरह लिखते हैं कोटा में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऋषि का इस प्रकार ऋषि लिखते हैं। ठीक, ऐनक का इस प्रकार ऐनक लिखते हैं, ऐनक। याद का क्या लिखते हैं आइद या याद। ठीक है, ये सारा आपको नियम है, 2-4 बार आप लिखिएगा। पहले आपको भी बहुत मुश्किल लग रहा होगा याद करने में, पढ़ने में, लेकिन आप 2-4 बार पढ़िएगा, डिस्कशन को देखिएगा और देख देख के लिखने का प्रयास करिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार कोटा में जो मूर्धन न है वो दंत न में चेंज हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल लक्ष्मण का लखन। ठीक है, ताले वर्ष और दंत स क्या है, ताले वर्ष और मूर्धन स जो है वो दंत स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे शेष का देखो शेष हो गया, ज्ञ का ज्ञ हो गया। ठीक है, उसके ज्ञान का ज्ञान हो गया। ठीक, और खोरठा में क्या है कि अंग का प्रयोग ना हो, खोरठा में अंग का प्रयोग नहीं होता है, जबकि यह हिंदी में होता है। और के बोर्ड उच्चारण मिले है, और जो है स्टार्टिंग में रहता है उसका बड़ा उच्चारण आप देख सकते हैं, तो दीर्घ उच्चारण। जैसे अपन का क्या हो गया आपन, तकर का ताकर। ठीक है, उसी प्रकार यदि संयुक्त अक्षर है, ठीक है, संयुक्त अक्षर है तो मुक्ता, मुक्ता जो है वो क्या हो जाएगा छिनगा के लिखेंगे, मुक्ता हो जाएगा। शक्ति का शक्ति हो जाएगा। ठीक है, आधा जो वर्ड है वो पूरा हो जाएगा। ढेर शब्द दूर कम पर जो हो गए। अब कोटा में क्या क्या 8वां में देखेंगे कि ढेर शब्द, बहुत सारा जो शब्द है, ढेर शब्द जो बहुत सारा जो शब्द है वो दूर कम पावल जाए। जैसे पीठा को इस प्रकार भी लिखते हैं, इस प्रकार भी लिखते हैं, ज्ञान को इस प्रकार भी लिखेंगे, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तीन को इस प्रकार, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और देखो नौवा में क्या है, बीतल समय के क्रिया बतवे खातिर के लगावल जाए। यदि पूर्वकालिक यदि क्रिया है उसको बताने के लिए क्या लगाएंगे, के लगा देंगे लास्ट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए पास्ट टेंस के लिए क्या करेंगे, गईत के, जाके, करके, करके, मतलब करा हुआ काम, कर लिया काम, पास्ट हो गया है। गईच के,
गज के, ठीक है। उसी प्रकार 10 में जो है थोड़ा लंबा जा रहा है डिस्कशन, लेकिन आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर समझ में आने वाला है। 10वां नंबर में विशेष व्यवहार खातिर समान रूप, समान रूप विशेष व्यवहार खातिर क्या है, समान रूप में ले आते हैं। यदि मान लो कि कोई विशेष व्यवहार है तो उसको समान रूप में ले आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बड़ा गड्ढा, बड़का गढ़ा। अब देखो पूर्णा पर या से चलल आयल शब्द, खोरठा में क्या है कि बहुत बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। वो सारे शब्दों को भी खोरठा में जगह मिला है। पूर्णा पर या मतलब बहुत पुराने से चला आ रहा है शब्द। जैसे कड़कड़ा, कड़कड़ी, कड़कड़, गुलगुल, गुलगुला, गुलगुली, ये सब खोरठा का अपना वो शब्द है जो बहुत पुराने सब बहुत पहले से चली आ रही है। उसी प्रकार देख सकते हैं प्रति को पैत लिखते हैं, संज्ञा को संयगा लिखते हैं, विष्णु को विसून लिखते हैं। ये सारी चीजें क्या है अक्षर विचार में आप देख सकते हैं। तो कभी आ भी सकता है कि आखर विचार पे खोरठा के आखर आखर विचार के वर्णन करा 7 नंबर में आ सकता है। उसी प्रकार जो तीसरा पॉइंट अब जो है वो देखेंगे वाक्य विन्यास, ठीक है। तो खोरठा का वाक्य विन्यास हिंदी नियर हो है। खोरठा का जो वाक्य विन्यास है मतलब सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वो हिंदी के जैसा ही है। संरचना आर अर्थ के ख्याल से वाक्य का जितना भेद हो है हिंदी में, खासकर हिंदी व्याकरण तरी उतनो खोरठाएं पावल जाए है। मतलब संरचना और अर्थ के आधार पे वाक्य का जितना भेद हिंदी में पाया जाता है उतना खोरठा में भी पाया जाता है। जैसे सोझा वाक्य, जुटल वाक्य, सोझा वाक्य मतलब सरल वाक्य, जुटल वाक्य मतलब संयुक्त वाक्य, मेसर कोसर वाक्य मतलब मिश्रित वाक्य, ठीक है। मूल विशेषता फैलल पसरल। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वाक्यों में, यहाँ पे देखेंगे हम लोग आना मिल जाएगा खोरठा में। आना, मुहावरा, हियाली, फाकी। हियाली फाकी क्या पहेली ही है, पहेली टाइप का जो है वो है। हियाली इजी वाला हो गया, फाकी थोड़ा मुश्किल वाला हो गया। ये सारी चाहे चीजें क्या है खोरठा की अपनी विशेषताएं हैं। अब लास्टली देखेंगे हम लोग विराम चिन्ह, इसके बाद हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। विराम चिन्ह, अल्प विराम को हिंदी खोरठा में क्या कहते हैं, थीरा कहते हैं। तो रुका हो, थीरो हो। अर्ध विराम को क्या कहेंगे, डंडा कहेंगे। विराम को बोलेंगे थामह। पूर्ण विराम को ठड़ुआव। संयोजक को ठटका। आश्चर्य सूचक को अकचक्की, आरो आरो, ठीक है। इतने सारी चीजें आप देख चुके होंगे। अब हम लोग लास्टली इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में क्या देख सकते हैं हम लोग, मायर कुट के कहल जाय पारे की खोरठाक शब्द गठन के आपन ढंग ढांगा है। मतलब खोरठा का जो है शब्दों के गठन का अपना स्ट्रक्चरिंग है, अपना ढंग ढांगा है। और वाक्य विन्यास हिंदी व्याकरण नियर है। और मैक्सिमम जो है वो जो वाक्य विन्यास है वो हिंदी व्याकरण के जैसा ही है। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वाक्य विन्यास आप देख सकते हो हिंदी व्याकरण के जैसा ही है। मकीन, मकीन हिंदी व्याकरण के जैसा होने के बावजूद भी इसमें क्या क्या है, हियाली, फाकी, आहना, आरो आरो मतलब इत्यादि खोरठा का अपन मूल विशेषता है। और क्या है, हियाली है, फाकी है, मतलब आप वो पहेली टाइप का जो होता है वो, आना, मुहावरा जो है वो खोरठा की अपनी विशेषताएं हैं। तो यहाँ करके हम लोग का जो है पूरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप इसे स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और आशा करता हूँ कि आपको यह डिस्कशन बहुत ही पसंद आया होगा। और देखिए आपको तो अपने स्तर पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। मैंने यह पढ़ा दिया, तो आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझने का प्रयास करिए। और मैं आपको जो इसका पीडीएफ प्राप्त कराऊंगा उसको उसको पढ़िए, लिखिए अपने स्तर पे, तभी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका जो खोरठा को लेकर के जो आपका दृष्टिकोण है बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे आप सिनॉप्सिस बना करके, स्ट्रक्चरिंग करके इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, यदि आपको यह डिस्कशन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।